नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सावी सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो चंद्रमा माने गए हैं और चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में सिर्फ 2.25 दिन के अंतर्गत ही गोचर कर देते हैं। यानी कि चंद्रमा जितना फास्ट है, चंद्रमा जितना चंचल है, उतने ही चंचल और उतने ही फास्ट अपने जीवन में जो है वो कर्क राशि के जातक माने जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में कभी कभी थोड़ा सा संकोच करते हैं या अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता को डाउट करते हैं। ऐसा इसीलिए भी होता है कि क्योंकि चंद्रमा जो है वो नियमित तौर से घटता और बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से जो चंद्र प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में होता है, विशेष करके कर्क राशि के जो जातक होते हैं अपने जीवन में, ऐसे ही अपने मूड में हाइज एंड लोज, मूड स्विंग्स जो है उसका आभास अधिकतर जो है वो करते रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके अप्रैल का जो महीना है वो क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का जो महीना है उसमें तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलने वाली है पंचांग अनुसार अगर हम बात करें, क्योंकि कई सारे ऐसे पर्व, कई सारे ऐसे मुहूर्त, कई सारे ऐसे दिन आ रहे हैं इस महीने के अंतर्गत जो आपकी चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चैत्र पूर्णिमा जो है वो 1 और 2 अप्रैल को पड़ेगी। 2 अप्रैल से अगर हम बात करते हैं तो वैशाख स्नान शुरू हो जाएगा, जहाँ पे गंगा के तट पर, यमुना के तट पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने वाले जल में थोड़ी सी बूंदे गंगा जल डालकर आप स्नान कीजिए। इस समय के दौरान दूध का दान, घी का दान करना या फिर अगर आप चाहें तो दही का दान जो है, ये अगर आप करते हैं तो आपके लिए विशेष करके अच्छा है। छबील अगर आप लगाते हैं, वैसे ही गर्मियों का समय शुरू हो गया है, तो ऐसे में ये सभी चीजें जो है वो आपके जीवन में एक शुभता जो है वो लेकर आती है और एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आपके जीवन में लेकर आती है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो 13 अप्रैल को इस महीने के अंतर्गत वरुथनी एकादशी का भी पर्व पड़ रहा है। तो भगवान श्री हरि की, विष्णु की आराधना करना, व्रत इत्यादि करने के लिए भी ये पर्व जो माना गया है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि व्रत सिर्फ शारीरिक रूप से ही कुछ नियमों का पालन करके एक पर्टिकुलर डे के लिए निर्जल रहना या निराहार रहना ही नहीं होता। व्रत का अर्थ ये भी होता है कि आप मानसिक तौर पे पूरी तरीके से शुद्ध हैं और आपके जीवन में अगर कोई भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है या परेशानियां हैं, उन सभी को उस एक दिन के लिए त्याग कर, छोड़कर, दूसरों की निंदा करना, इन सभी बातों को छोड़कर आप अपने आप को भगवान की आस्था में लीन करते हैं। ये एक्चुअल अर्थ होता है किसी भी व्रत को करने का और ये इकलौता ऐसा नियम है जिसका पालन आपको सबसे पहले करना चाहिए जब भी आप कोई व्रत करते हैं। देखिए, इस महीने के अंतर्गत अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं, विशेष करके कर्क राशि के जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.25 दिन के अंतर्गत ही चंद्रमा जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है। लेकिन इस महीने के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट 16 तारीख तक आप लोगों के लिए जो समय है वो थोड़ा सा बदलाव, परिवर्तन और उथल पुथल का जो है वो रहने वाला है। अब इसका रीजन ये भी है कि चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले गुरु जो है वो आपकी राशि से 12वें भाव में, व्यय के भाव में मार्गी होके बैठे हैं और ये एक्सपेंशन के कारक हैं। गुरु कहा जाता है कि जहां बैठते हैं वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ा देते हैं और अगर किसी नकारात्मक, त्रिषाढ़ाई या त्रिक भाव में बैठते हैं, जैसे कि 12वां भाव एक त्रिक भाव माना गया है, वहां पे जब गुरु बैठते हैं तो वो उस भाव से आने वाली चीजों में विस्तारता या वृद्धि लेकर आते हैं। अब ये खर्चों का भाव है तो जाहिर सी बात है कि खर्चों के भाव में वृद्धि करने वाला ग्रह बैठेगा तो आपके खर्चे बढ़ाएगा। इसीलिए इस महीने के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपके खर्चे जो हैं वो ज्यादा अधिक हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं। और गुरु का गोचर जब आप देखेंगे कि चंद्रमा भी जब कहीं ना कहीं शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रहों से युति बनाएगा तो आपके डिसीजंस, सही और गलत का फर्क जानते हुए भी व्यक्ति जो है कई बार अपनी निर्णयों पे डाउट करता है, क्वेश्चन करता है या अपनी अंतरात्मा की बात नहीं सुनता है और जो उनके मन में फर्स्ट इंस्टिंक्ट आती है उसी के बेसिस पर कोई ना कोई निर्णय ले लेता है जिसे बाद में रिग्रेट करता है। और यही कार्य जो है वो ग्रह आपके जीवन में करते हैं। तो इस महीने के अंतर्गत जब
चंद्रमा जो है वो आपके 6, 8, 12 भावों से गोचर करेगा, या फिर जब जब चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु और शनि से युति बनाएगा। और ये सभी चीजें जो है वो आपके लिए 16 अप्रैल तक नियमित तौर से आप देखेंगे कि घटित होती ही रहेगी। 12, 13, 14 अप्रैल के आसपास अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है वो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 15-16 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है वो सूर्य, मंगल और शनि के साथ में युति बनाएंगे। तो ये समय जो रहने वाला है, और साथ के साथ में राहु से भी जो युति है वो बनाएंगे इससे पहले। तो ये समय जो है अपने निर्णयों को लेने के लिए, थोड़ा कॉशियस रहने के लिए है। ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ है आप लोगों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष करके, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के स्वामी ग्रह पर नेगेटिव पड़ रहा है, तो थोड़ी सी एंजाइटी फील करना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, आपको लगेगा कि लोग जो है वो आपको समझ नहीं रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं टकराव होना, अलगाव की स्थिति पैदा होना, ये सभी परेशानियां जो है उसका भी सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए इस महीने के अंतर्गत अपनी थोड़ी सी वाणी पर, अपनी सोच पर और अपने डिसीजंस पर आपको खास नियंत्रण और कंट्रोल जो है वो करने की जरूरत है। जैसे जैसे चंद्रमा जो है वो एक पॉजिटिव फेज में आएगा, अगर हम बात करें तो 19 और 20 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेगा। एकादश भाव लाभ स्थान माना गया है, तो यहाँ पर नेचुरली क्योंकि चंद्रमा पीड़ित नहीं है किसी पाप ग्रहों की युति के साथ में, तो आप देखेंगे कि आपके डिसीजंस, आपका मूड ओवरऑल जो है वो अच्छा होगा। आपकी मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक सोच जो है उसमें एक पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो लोग ज्यादा एंग्शियस, ज्यादा डिप्रेस, ज्यादा परेशान महसूस कर रहे थे फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में, उनको अपनी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में एक शुभ परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। साथ में 21 और 22 तारीख को विशेष करके, भले ही 12वें भाव में, लेकिन गुरु और चंद्रमा की युति से आप देखेंगे कि यहाँ पे गज केसरी योग जो है वो बनता है। तो खर्चा तो आप करेंगे, लेकिन खर्चा जो है वो आपकी यूटिलिटी के लिए होगा। कोई ऐसी चीज पे अपना पैसा लगाएंगे जो आपके लिए वाकई फ्यूचर में कुछ बेनिफिट लेकर आ सकती है, जिसका आपको फायदा होगा। इस समय के दौरान हो सकता है कि फॉरेन से आपकी कोई डील अगर आप साइन करना चाहते थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा हो जाए, या फिर अगर आप लोग किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते थे, किसी एमएनसी में आप जॉब चाहते थे, कोई इंटरव्यू आपने दिया था, उसका अगर रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है कंपैरेटिवली कर्क राशि वालों के लिए वो फेवरेबल है, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में आपको अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ कर लेना है। केतु के साथ जब चंद्रमा जो है वो युति करेगा 25 और 26 तारीख के आसपास, तो अगर आपके पास इस समय के दौरान कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको कोई लग रहा है कि यहाँ से मुझे कुछ लाभ मिल सकता है, तो पूरी चीजों को, सारी डॉक्यूमेंटेशंस को सही से पढ़ लीजिएगा, सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि केतु जो है वो अंधकार माना जाता है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इस महीने के अंतर्गत अपने डिसीजंस जो है वो लेते हैं तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। अब जिन जिन जगहों पे आपको कुछ परेशानी और समस्या आ रही हो, उनको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो पंचांग अनुसार मैंने आपको बताया कि इस महीने के अंतर्गत पड़ने वाले पर्व जो हैं उनका पूरा लाभ आपको उठाना है। लेकिन साथ के साथ इस महीने के अंतर्गत हर सोमवार के दिन अगर आप नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, और विशेष करके जो हम नारियल पानी पीते हैं वो वाला नहीं, जो जटा वाला नारियल होता है, उसको क्रैक ओपन करके, उसको खोल के, उसका जल जो है नियमित रूप से आपको सोमवार के सोमवार, प्रति सोमवार आपको शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। और जो नारियल है उसे आप प्रसाद रूपी सब लोग अपने परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो इससे विशेष लाभ जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। चंद्रमा की एनर्जी अच्छी होगी जो नेचुरली आपके डिसीजंस को, आपके रिश्तों को और बेहतर बनाएगी। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने सब परिवार के साथ ये वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।